हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और पहली ही वीडियो है और मैं ऑटोकॉइड्स के ऊपर बना रही हूँ ये वीडियो। और इस ऑटोकॉइड में भी हम सबसे पहले हिस्टामीन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकॉइड्स के बारे में। तो ऑटोकॉइड्स का मतलब क्या होता है? ये ऐसे कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो कि आपके लोकल इफ़ेक्ट शो करते हैं। ठीक है, सिर्फ कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो कि हॉर्मोन्स रिलीज़ करेंगे और ये जो हॉर्मोन्स होंगे ये लोकली एक्ट करते हैं। ठीक है, और इसीलिए हम ऑटोकॉइड्स को ना लोकल हॉर्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, हम इसीलिए इसको लोकल हॉर्मोन्स भी कहते हैं। तो अगर मैं ऑटोकॉइड्स के बारे में बात करूं तो ये बेसिकली आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर। तो पहले हो जाते हैं आपके अमीन्स, फिर आ जाते हैं आपके लिपिड्स एंड देन फिर आ जाते हैं आपके पेप्टाइड्स। ठीक है, और इन्हीं तीनों को पढ़ने के बाद आपका पूरा ये ऑटोकॉइड्स का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अमीन्स के बारे में। अमीन में हमें पढ़ना है हिस्टामिन और सेरोटोनिन। ये लेक्चर हिस्टामिन के ऊपर है, इससे नेक्स्ट लेक्चर सेरोटोनिन के ऊपर होगा। देन फिर हम लिपिड्स पढ़ेंगे। लिपिड्स में प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स पढ़ेंगे और इनके बाद फिर एनसेड्स पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद एंजियोटेंसिन और पेप्टाइड के में आपके एंजियोटेंसिन और ब्रेडिकाइनिन आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं हिस्टामिन की, तो जो हिस्टामिन होता है ये एक बायोजेनिक अमीन होता है। ठीक है, इट्स अ बायोजेनिक अमीन जो कि हमारे एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है, प्लांट टिश्यूज़ में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो आपका हिस्टामिन है, ठीक है, इसमें आपके 4 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, H1, H2, H3 और H4। ठीक है, और इन चारों ही रिसेप्टर्स का कुछ काम है क्या कि ये जो H1 रिसेप्टर होता है ये आपकी 2 चीज़ें करता है। सबसे पहली चीज़ एलर्जी कॉज करता है, दूसरी चीज़ वेकफुलनेस को प्रमोट करता है ये। ठीक है, ये आपकी H1 रिसेप्टर का काम है। जो H2 रिसेप्टर होता है आपका, वो आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है और आपके HCl के सिक्रीशन को इंक्रीज़ करता है। जो H3 रिसेप्टर होता है ये एक ऑटो रिसेप्टर है। ऑटो रिसेप्टर बेसिकली प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर है। ठीक है, जो कि एक एज अ ब्रेक की तरह काम करता है। ठीक है, और आपके हिस्टामिन के लेवल को ब्रेन में डिक्रीज़ कर देता है। प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर का क्या मतलब है कि सपोज़ करो ये एक साइनेप्स है। ठीक है, ये आपका प्री साइनेप्टिक एंड है और ये आपका पोस्ट साइनेप्टिक एंड है। तो जो प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर होता है वो होता है कि आपकी जो साइनेप्स होती है ये रहा आपका प्री साइनेप्टिक टर्मिनल और ये पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल। तो नॉर्मली क्या होता है, आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल पे अटैच रहते हैं, लेकिन ये जो ऑटो रिसेप्टर है H3 वाला ये आपका प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट है और ये एक एज अ ब्रेक की तरह काम करेगा। यानी कि जो भी यहाँ से हिस्टामिन रिलीज़ होगा, H1, H2, H3, H4, जो भी जिस भी टाइप का आपका हिस्टामिन रिलीज़ होगा उसको उसका रिलीज़ वो रोकेगा। ठीक है, रोकेगा कैसे कि जैसे यहाँ से रिलीज़ होगा हिस्टामिन तो साइनेप्स पे जैसे ना ये है, यहाँ से आपका हिस्टामिन रिलीज़ हुआ H1 सपोज़, तो ये वापस से इसी आपका प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे चला जाएगा, आपका जो हिस्टामिन होगा। सो दिस इज़ योर प्री साइनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर विच विल एक्ट एज अ ब्रेक, और इससे आपका हिस्टामिन डिक्रीज़ होता है, पहली चीज़। अब ये जो H3 ब्लॉकर्स होते हैं कुछ, कौन कौन से, डिटोलिसेंट और टाइप्रोलिसेंट, ये दोनों आपके H3 ब्लॉकर्स होते हैं। तो H3 ब्लॉकर्स हैं तो क्या करेंगे, हिस्टामिन को इंक्रीज़ करेंगे ना। जैसे कि H3 रिसेप्टर था, ये आपका हिस्टामिन को डिक्रीज़ कर रहा था। अब आपका H3 ब्लॉकर है तो ये क्या करेगा, हिस्टामिन को इंक्रीज़ कर देगा। और अगर हिस्टामिन इंक्रीज़ हो गया तो हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, एज अ नार्कोलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं।
नार्कोलेप्सी क्या होता है? नार्कोलेप्सी होती है आपकी स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस को हम बोलते हैं नार्कोलेप्सी। तो गाइज़, अगर हम थोड़ा हिस्टामीन के बारे में जानें तो जो आपका हिस्टामीन होता है ना, वो आपका मास्ट सेल से रिलीज़ होता है। ठीक है, ये आपका मास्ट सेल है, इससे रिलीज़ होगा। और इससे रिलीज़ कैसे होगा, मतलब वो ना, तो बेसिकली इससे रिलीज़ होने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गई, उससे वो रिएक्शन इस मास्ट सेल से आपका हिस्टामीन रिलीज़ करा देगी। ठीक है, इसके अलावा फूड हो गया, बाइल सॉल्ट्स हो गए, ड्रग्स हो गए, ड्रग्स जैसे कि आपका मॉर्फिन हो गया, ट्यूबोक्यूराराइन हो गया, DTC जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका डेक्स्ट्रान हो गया। तो ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये सब चीज़ें आपकी मास्ट सेल से हिस्टामीन को रिलीज़ करवाती हैं। और अगेन अगर हिस्टामीन रिलीज़ होता है तो क्या कराता है? इचिंग कराता है, फ्लशिंग, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और एडिमा कॉज करता है। ठीक है, तो ये होता है आपके हिस्टामीन के इफ़ेक्ट्स, कि जो हिस्टामीन होते हैं वो ये इफ़ेक्ट्स आपके कॉज करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो हिस्टामीन ब्लॉकर्स होते हैं, यानी कि जो H1 ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है, वो कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली आपके जो H1 ब्लॉकर्स होते हैं वो 2 जनरेशन में डिवाइडेड हैं, फर्स्ट जनरेशन H1 ब्लॉकर्स एंड सेकेंड जनरेशन H1 ब्लॉकर्स। तो जो आपके फर्स्ट जनरेशन H1 ब्लॉकर्स होते हैं वो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, दैट मीन्स ये सिडेशन भी कॉज कर सकते हैं। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं करते हैं तो ये कोई सिडेशन भी कॉज नहीं करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है कि ये आपके जो फर्स्ट जनरेशन H1 ब्लॉकर्स होते हैं ना, ये आपकी मस्केरेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। मस्केरेनिक रिसेप्टर्स आपने पढ़ रखे हैं, लाइक M1, M2, M3। ठीक है, तो इनको भी ब्लॉक करते हैं, यानी कि आपके एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक कर देंगे, एसिटाइल कोलिन ब्लॉकर्स। ठीक है, और अब हम देखते हैं इसके यूजेस के बारे में, कि आपका जो H1 ब्लॉकर्स होते हैं, अभी हम नाम पढ़ेंगे नीचे, H1 ब्लॉकर्स फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, इनके क्या नाम होते हैं हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। ठीक है, तो इसके यूजेस को जानने के लिए बहुत ही इजी ट्रिक है, दैट इट पोजेस एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी। वो तो होता ही है क्योंकि ये एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करते हैं, तो इनकी एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो आपका निमोनिक ही ये है कि पोजेस एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी। इससे आप क्या क्या देख सकते हो? पोजेस से हम देख सकते हैं P फॉर पोजेस, P फॉर आपका पार्किंसनिज्म, यानी कि आपका ये ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म में हम H1 ब्लॉकर्स दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया प्रोमेथाजिन और आपका डाइमेनहाइड्रेनेट। ठीक है, बेसिकली प्रोमेथाजिन ये दो हम दे सकते हैं, प्रोमेथाजिन और डाइफेनहाइड्रामिन हम पार्किंसनिज्म में दे सकते हैं, ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म में। ठीक है, नेक्स्ट एंटी ए से आपका एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया में हम दे सकते हैं H1 ब्लॉकर्स। ठीक, देन फिर आपका आ जाता है कोलिनर्जिक। तो कोलिनर्जिक से कोलिनर्जिक, सी से आपका कॉमन कोल्ड। ठीक है, कोलिनर्जिक से आपका कॉमन कोल्ड हो जाएगा। तो क्या होता है, जो आपके H1 ब्लॉकर्स होते हैं ना, ये एज अ सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रोवाइड करते हैं आपके कॉमन कोल्ड में। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी। सो पी से प्रॉपर्टी, पी से क्या हो जाएगा आपका एनाफाइलैक्सिस ऑफ मोशन सिकनेस। ठीक है, प्रोफाइलैक्सिस का मतलब क्या होता है?
प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है आपका प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। ठीक है, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं। मोशन सिकनेस में बेसिकली आपको क्या होता है? वॉमिटिंग वगैरह होता है। वॉमिटिंग को हम मेडिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं? एमेसिस बोलते हैं। ठीक है, एमेसिस बोलते हैं। तो हम मोशन सिकनेस के लिए हम एंटी एमेटिक ड्रग्स देते हैं। और आपके एंटी एमेटिक ड्रग्स में कौन कौन से आ जाते हैं? प्रोमेथाजिन, डाइफेनहाइड्रामिन, डाइमेनहाइड्रेनेट, ठीक है, और बाकी के ड्रग्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, वैसे अगर मैं मोशन सिकनेस की बात करूं तो हम इसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है आपकी, वो होती है आपकी स्कोपोलामिन। ठीक है, जिसको हम हायोसिन भी बोलते हैं। ये तो आपकी ड्रग ऑफ चॉइस ही है। बट एज अ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के लिए हम इसमें H1 ब्लॉकर्स दे सकते हैं। ठीक है, ये जो ड्रग्स होते हैं आपके, जो आपके H1 ब्लॉकर्स होते हैं ना, ये आपके पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग जो होती है उसमें भी काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी एलर्जिक डिजीज, इन यूजेस के अलावा, बेसिकली ये तो आपको लिखना है, इनके अलावा भी अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ यूजेस जानने हो तो वो हैं आपके लाइक जितनी भी आपकी एलर्जिक डिजीज़ होती हैं। ठीक है, एलर्जिक डिजीज़ में हम इनको दे सकते हैं, जैसे कि आपका प्लूराइटिस हो गया। ठीक है, प्लूराइटिस हो गया। इसके अलावा आपका अर्टिकेरिया हो गया। ठीक है, डर्मेटाइटिस हो गया, राइनाइटिस हो गया। ठीक है, तो इन सभी में, या फिर आपका एंजियोडीमा भी एक होता है कॉज, जिसमें आप H1 ब्लॉकर्स को दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हम अगर बेसिकली अगर वर्टाइगो हो रखा हो, यानी कि चक्कर आ रहे हो, ठीक है, मैनरी डिजीज़ होती है एक, मैनरी डिजीज़ होती है एक, तो उस डिज़ीज़ के चलते अगर आपको चक्कर आ रहे हो, या वैसे भी वर्टाइगो के केस में हम सिनर्जिन दे सकते हैं। ठीक है, हम डाइमेनहाइड्रेनेट दे सकते हैं, मैक्लिजिन दे सकते हैं हम। ठीक है, ये सभी ड्रग्स अभी बता रही हूँ आपको। ठीक है, हम ये सभी दे सकते हैं। इसके अलावा जो आपका, इसके अलावा अगर कोई भी नार्कोलेप्सी के ट्रीटमेंट में भी हम बेसिकली H1 ब्लॉकर्स दे सकते हैं। तो हम ड्रग्स पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे H1 ब्लॉकर्स होते हैं उनमें जो ड्रग्स का नाम हो जाएंगे प्रोमेथाजिन, डाइफेनहाइड्रामिन, डाइमेनहाइड्रेनेट, फेनिरामिन, क्लोरफेनिरामिन। ठीक है, ये सेम है, लाइक फेनिरामिन एंड क्लोरफेनिरामिन। ठीक है, नेक्स्ट इज साइक्लिजिन, मीसाइक्लिजिन। ठीक है, नहीं, ये तो अच्छा सॉरी, ये है आपका साइक्लिजिन और यह हो जाएगा आपका मैक्लिजिन। ठीक है, ये जो क्लिजिन है ना, ये आ जाएगा बस मी के आगे, तो साइक्लिजिन और मैक्लिजिन। नेक्स्ट इज सिनर्जिन। के सिनर्जिन हो जाएगा। ये सारे के सारे आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं एंड दे कैन पोजेस एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सेकेंड जनरेशन H1 ब्लॉकर्स की, तो सेकेंड जनरेशन H1 ब्लॉकर्स में आपके आ जाएंगे। सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूं ना, तो ये जो दो ड्रग्स हैं आपके, टरफेनाडिन और एस्टेमिजोल, ये दोनों हम पहले यूज़ करते थे, बट अब ये बैन हो चुके हैं। ठीक है, अब ये बैन हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये ड्रग्स ना बहुत ज़्यादा आपका क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कराते थे, तो इस वजह से आपके ये ड्रग्स बैन हो चुके हैं। ठीक है, अब होता क्या है, बेसिकली क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कराएंगे ये लोग, ठीक है, तो आपके अरिथमिया कॉज हो सकता है उससे, और ये बेसिकली आपके पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक कर देते थे। ठीक है, लेकिन अब एक दवाई आई है जिसका नाम है फेक्सोफेनाडिन। ठीक है, पहले क्या थी? टरफेनाडिन, अब क्या आई है? फेक्सोफेनाडिन। तो आपको बुक्स में भी ये दिखेगी फेक्सोफेनाडिन। ठीक है, इसको याद ज़रूर करना है,
फेक्सोफेनाडिन जो होती है ये आपका पोटेशियम चैनल को ब्लॉक नहीं करती, और अगर ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक नहीं करेगी तो ये आपका क्यूटी प्रोलॉन्गेशन भी नहीं करेगी, ठीक है, तो आपके अरिथमियाज भी नहीं होंगे। नेक्स्ट इज लोरेटिडिन, इसी से मिलता जुलता क्या नाम है आपका, डेसलोरेटिडिन। नेक्स्ट इज सिट्राजिन जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होती है, ठीक है, एंड दिस इज़ लीवोसिट्राजिन। सिट्राजिन और लीवोसिट्राजिन में ये डिफरेंस है कि जो आपका लीवोसिट्राजिन होती है इसमें काफ़ी कम साइड इफ़ेक्ट्स आपके कॉज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा है आपका एजिलास्टिन, ठीक है। बेसिकली अगर मैं थोड़ी बहुत बात करूँ सेकेंड जनरेशन आपके H1 ब्लॉकर्स की, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये सीडेशन भी कॉज नहीं करते, और तो और दे हैव नो एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स, ठीक है, कोई एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट जैसे कि इसमें था ना एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट थे, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता है, इनमें कोई एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट नहीं शो करते हैं, ठीक है। प्लस ये क्या कर रहे थे आपके ये एमएसएस में भी हेल्पफुल थे, बट ये जो है ना ये एंटी एमेटिक होते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो सेकंड जनरेशन आपके ये एंटी हिस्टामिनिक्स होते हैं थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आपका ये भी आता है कि आप एंटी वर्टाइगो ड्रग्स के बारे में तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। एंटी वर्टाइगो ड्रग्स तो जो आपके एंटी वर्टाइगो ड्रग्स होते हैं ये कौन कौन से हो जाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा प्रोमेथाजिन, डाइमेनहाइड्रेनेट, ठीक है। उसके अलावा आपको हायोसिन भी आ जाएगा जिसको हम स्कोपोलामिन भी बोलते हैं, हायोसिन, ठीक है, जिसको हम स्कोपोलामिन भी बोलते हैं हम इसको। सिनर्जिन आ जाएगा, ये सब मैंने आपको पहले भी बताया ही था, सिनर्जिन आ जाएगा, ठीक है। डायज़ेपाम आ जाएगा, डायज़ेपाम, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, एंड एसिटाजोलामाइड, जोलामाइड, ठीक है। अच्छा एसिटाजोलामाइड कहीं पढ़ा था पहले, कहाँ पढ़ा था याद है, इसको हमने पढ़ा था डायूरेटिक्स में, ठीक है, डायूरेटिक होते हैं ये, ग्लूकोमा में पढ़ा होगा आपने ये, ठीक है। तो यहाँ पर ख़त्म होते हैं हमारे हिस्टामीन्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन सेरोटोनिन। तो इफ़ you like this video, then please hit the like button and also comment please. Thank you.